कर सकता। लेकिन कल कुछ लोग मेरे पास ऐसे आए जो अनाथ हो जाते, मुझे मजबूरी मानना पड़ा। मैं नहीं आ रहा था इस मामले में, मैं भी राम का विरोधी नहीं हूँ, ये लोग भी राम के विरोधी नहीं। हो सकता है एक आध लोग इसमें मुस्लिम हो, बाकी सब हिंदू हैं। तो आप सब सोचिए, और आपके पूर्वजों ने बताया था, तो जबरदस्ती नहीं आए थे लोग। इनको आप सब न्याय दीजिए। हम डीएम साहब से नहीं कहेंगे, आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरे पास आया तो मैंने डीएम से भी बात किया सर, इधर भी आया सर, जाके मिल के आए सर। आपने कहा कि भाई डीएम साहब से सर आप भी इस दिन इनको 10 दिन का समय दे, इतना निवेदन तो डीएम साहब से सर आप बतिया लीजिए। यानी फोन मिला छुट्टी में हमारी बात हुई, सीडीएस साहब क्या कहते हैं सर, एक बार सीडीएस साहब से कहेंगे हमारी बात हुई थी। जब आप आए तो उसके नेक्स्ट दिन में खुद गया था इसी मामले। सर इन लोगों को यदि 10 दिन की व्यवस्था मिल जाएगी तो फिर मैं भी नहीं आऊँगा, इनके बीच में आप भी नहीं आएंगे। हमने तो ये समझ कि अगला जो इसकी जांच होती है हम सर यही समिति कोई और हम सर यही तो कह रहे हैं कि यदि इन लोगों को 10 दिन का समय मिल जाएगा तो ये 100 साल से रहने वाले लोग हैं सर। आप जानते हैं आजाद भारत के पहले से आपकी सरकार से ये रह रहे हैं, आपकी सरकार तक। आप सर इनको न्याय दीजिए। उस समय के भी राजा आप ही हैं और आज के भी राजा और विधायक दोनों आप ही हैं। आज सर आज पहले चला गया सर नहीं सर आप एसडीएम साहब से ऐसा नहीं कि एसडीएम साहब का एसडीएम साहब तहसील का घर थोड़ी बनाएंगे ना, एसडीएम साहब की दुश्मनी है ना, डीएम साहब की निजी दुश्मनी है। लेकिन सर इन लोगों की रास देख लीजिए, इनके आंसू आज हमको आपको डीएम साहब सबको पूछा है। इसमें हमने कुछ नीति लोग आ रहे थे, मैंने कहा कोई नारेबाजी नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं। मुझे जानकारी भी सर आप हैं तो मैंने कहा विधायक जी हैं तो इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर हम वहाँ मिल लेना ठीक रहेगा। सारे अधिकारी भी रहेंगे और माननीय विधायक जी भी हैं, राजा साहब। तो आप सर आप न्याय करते कि जी साहब का न्याय सर ये हाथ जोड़ करके निवेदन सर। अब आप सोचिए सर, आपके पूर्वज कितने महान थे जिन्होंने इतने ऐसे लोगों को बसाया था। सर इस बार आप बता दीजिए, आपसे हाथ जोड़ा तो सर आप लेकर आज आप तहसील समाधान दिवस में आए थे, क्या था पूरा मामला और आपको पुलिस लेके जा रही थी, क्या कहना चाहेंगे? मैंने ये कहा है, चूंकि मामला ये है, आज के 100 साल पहले, कुछ लोग 150 वर्ष पहले हमारे राजा साहब, चूंकि जब आजाद भारत नहीं था, राजशाही था, राजसी शासन रहा है, तो राजा साहब, उस समय के राजा साहब ने इन लोगों को वहाँ बसाया। और पहले सारी जमीनें राजाओं महाराजाओं की थी, अपनी खुद की जमीन तो किसी की होती नहीं थी, तो राजा जिसको जहाँ ले जाके बसा देता तो वहाँ का बसिंदा हो जाता था। राजा साहब के पूर्वजों ने, जो मौजूदा विधायक जी उनके पूर्वजों ने इन्हें बसाया था। और आज के राजा साहब जो मौजूदा विधायक हैं अभी, अब उनका अगर सह नहीं है तो इन लोगों को क्यों उठा करके हटा दिया गया, इनके घरों पे क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है। और मौजूदा विधायक जी भी मौजूद हैं। मैंने हाथ जोड़ करके, इन लोगों ने रो रो करके हाथ जोड़ करके विधायक जी से ये विनम्र निवेदन किया कि आपके पूर्वजों ने हमें बसाया है और आज आपकी यदि रहते हुए हमको हटा दिया जा रहा है, हमारे घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? ये कोई बांग्लादेशी है क्या? ये भी हिंदू हैं, ये भी राम को पूजती हैं। राम के नाम पर, रामलीला के नाम पे कुछ लोग अपनी जमीन और अपने धंधे को बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं ऐसे भूमाफियाओं के विरोध में इनके साथ खड़ा हूं और जब तक मोनू दुबे हैं इनके घर में बुलडोजर नहीं चलने दूंगा। समाधान दिवस में क्या निष्कर्ष निकला आपको? मैंने ये निवेदन किया, हमने अपना प्रकरण एसडीएम साहब को, एडीएम साहब को, माननीय विधायक जी, तहसीलदार साहब और सक्षम अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। हमने उनसे ये कहा है कि यह लोग, चूंकि इनके पास रजिस्ट्री है, ये कोई झोगड़पट्टी रख करके जबरन कब्जा नहीं कर लिए हैं। इनके पास रजिस्ट्री की कॉपी है। इन लोगों के पास नगर पालिका का वाटर टैक्स, हाउस टैक्स और बिजली का बिल, सारी चीजें इनके पास लीगल हैं, जो सरकार ने ही जारी किया है। टैक्स का पैसा सरकार और नगर पालिका के खाते में ये लोग जमा करते थे, लगान भी देते थे, लगान का भी पेपर है। उसके बाद आप किस आधार पे इनको बाहर कर सकते हो? यदि सरकार अपने आप पे आएगी तो न्यायालय का दरवाजा तो हम लोग खटखटाएंगे ही खटखटाएंगे। हम लोग अपनी लड़ाई भी लड़ने का काम करेंगे।